साथ ही रहने लगता है। तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म में सभी गांव वालों के श्राप लगे हैं। तुमने तुम्हारे पास इतना पानी होते हुए भी उनकी सहायता नहीं की, इसलिए ईश्वर ने भी तुम्हें दंड दिया है और इस जन्म में तुम एक गरीब किसान बनकर जन्मे हो। साधु बाबा, मेरे पूर्व जन्म में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, पर अब मैं उसका समाधान कैसे करूं? तुम्हारे महाराज के पास जाओ। महाराज ने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य का काम किया है। तुम्हारे महाराज वही राजू शिकारी हैं जिन्होंने सभी गांव वालों को पानी तक पहुंचाया था। तुम महाराज को यह सब बताओ, फिर महाराज को कुएं से पानी निकालने को कहो। जब महाराज उस कुएं को स्पर्श करेंगे तो वह कुआं हमेशा के लिए उसी स्थान पर स्थित हो जाएगा। महाराज के पुण्यवान हाथ जब उस कुएं को स्पर्श करेंगे तब उसका पानी हांडे में भी आ जाएगा। हरिया और कांता साधु बाबा को प्रणाम करके महाराज के पास आते हैं। हरिया महाराज को साधु बाबा के बताई हुई पूरी बात बता देता है। यह तुम क्या बोल रहे हो किसान? तुम अब महाराज को तुम्हारे कुएं का पानी निकालने को कह रहे हो? नहीं मंत्री जी, ये मैंने नहीं, साधु बाबा ने कहा है। आप चाहें तो साधु बाबा को भी बुला लीजिए। महामंत्री जी, साधु बाबा ने यदि ऐसा कहा है तो हमें उनके आदेश का पालन करना चाहिए। सभी हरिया के खेत में आते हैं। महामंत्री साधु बाबा को भी लेकर आते हैं। महाराज के खेत में आते ही वो कुआं वहां फिर से प्रकट हो जाता है। महाराज उस कुएं के पास जाकर उसे स्पर्श करते हैं और कुएं में हांडा डालते हैं। जब महाराज हांडे को बाहर निकालते हैं तब वह पानी से भरी हुई होती है। अरे, यह तो चमत्कार हो गया। साधु बाबा, हांडा पूरा भर गया। जो हांडा मेरे और मेरी पत्नी ने कुएं से निकाला तब खाली था, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। पुत्र, यह चमत्कार नहीं है। आज तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों का नाश हो गया है और गांव वालों से मिले हुए श्रापों का समाधान हो गया है। इसीलिए अब यह कुआं हमेशा पानी से भरा हुआ रहेगा। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, जो कोई भी जिसे भी तुम्हारी सहायता की आवश्यकता हो, जिसे तुम्हारे कुएं से पानी की जरूरत हो,